मोदी सरनेम विवाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा पर रोक के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई। कुल 136 दिनों बाद राहुल गांधी संसद पहुंचे और महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रार्थना की। एक बार स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की बैठक जैसे ही शुरू हुई, वह कार्यवाही में भाग लेने सदन भी पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्य मणिपुर के मुद्दे पर नारेबाजी कर रहे थे। राहुल गांधी के संसद में लौटने से विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों के सांसदों का जोश हाई था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने का स्वागत करते हुए सोमवार को कहा कि इससे भारत के लोगों को, खासकर वायनाड संसदीय क्षेत्र की जनता को राहत मिली है। खड़गे ने ट्वीट किया, राहुल गांधी जी की संसद की सदस्यता बहाल करने का निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है। खड़गे ने ट्वीट किया, राहुल गांधी जी की संसद की सदस्यता बहाल करने का निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है। यह भारत के लोगों और विशेषकर वायनाड की जनता के लिए राहत लेकर आया है। उन्होंने कहा, भाजपा और मोदी सरकार के कार्यकाल का अब जो भी समय बचा है, उन्हें उसका उपयोग विपक्षी नेताओं को निशाना बनाकर लोकतंत्र को बदनाम करने की बजाय शासन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने के बाद संसद भवन में खड़गे ने कांग्रेस एवं कुछ अन्य विपक्षी दलों के नेताओं को मिठाई भी खिलाई। दरअसल यह एक ऐसा घटनाक्रम है जो विपक्षी नेताओं को प्रोत्साहित कर सकता है और 2024 के चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी को चुनौती देने के लिए उनमें एक नई जान फूंक सकता है। राहुल अब संसद के मौजूदा सत्र में भाग ले सकते हैं। वह पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में जातीय हिंसा के बहाने मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में शामिल हो सकते हैं। इसी सप्ताह अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में बहस होनी थी। वैसे तो मोदी सरकार को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन के पास प्रस्ताव को हराने के लिए पर्याप्त संख्या बल है। बावजूद इसके विपक्षी गठबंधन को इसी बहाने संसद में सरकार को घेरने का मौका मिल सकता है और प्रधानमंत्री को मणिपुर हिंसा पर सदन के अंदर जवाब देना पड़ सकता है। राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी सांसद मोदी सरकार पर हल्ला बोल सकते हैं। राहुल गांधी की सजा पर रोक और सांसदीय बहाली से कांग्रेस में नई जान आई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इसका सकारात्मक संदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में दिल्ली से लेकर बूथ स्तर तक पहुंचता है। अब वो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में और अधिक ताकत के साथ लड़ सकते हैं। इसका असर 5 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। देश की राजनीति पर भी इस घटनाक्रम के दूरगामी असर पड़ने की संभावना है। ऐसी संभावना है और विपक्षी गठबंधन के दलों के अंदर ऐसी रणनीति बनाई जा रही है कि इंडिया के घटक दल और मजबूत होकर केंद्र सरकार और उसकी सियासी साजिशों के खिलाफ बिना हार जीत की परवाह किए मिलकर लड़ें। ये लड़ाई दिल्ली सेवा बिल से लेकर पश्चिम बंगाल और दक्षिण के राज्यों के साथ केंद्र राज्य विवाद तक जारी रह सकती है। विपक्षी दलों को उम्मीद है कि केंद्र के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का सीधा असर जनमानस के मनोविज्ञान पर पड़ेगा और पब्लिक अब ये समझने लगी है कि केंद्र की सरकार विपक्षी दलों, खासकर क्षेत्रीय दलों और उनकी सरकारों के साथ गलत व्यवहार कर रही है। नतीजतन क्षेत्रीय दलों को जन समर्थन बढ़ने के आसार दिखते हैं। 53 वर्षीय राहुल गांधी को 2019 में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए गुजरात की एक निचली अदालत ने 2 साल जेल की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा पर रोक लगा दी है। इसके बाद राहुल गांधी के चुनाव लड़ने का रास्ता भी साफ हो गया है और संसद के निचले सदन की सदस्यता भी बहाल हो चुकी है। सचिवालय ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी कर कहा कि 4 महीने तक चली राहुल की अयोग्यता रद्द कर दी गई है। ऐसे में विपक्षी दलों के बीच यह संदेश प्रबल हुआ है कि लड़ाई लड़ना जारी रखें, जीत जरूर मिलेगी।